हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। मैं हूं मोनिका। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इन वीडियोस को। अगर फिर भी आपको लगता है कि इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज नेक्स्ट एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। लेट्स स्टार्ट। इंटीजर्स मीन्स इंटीजर जो है वो एक टाइप ऑफ नंबर है। उससे पहले हम कुछ और टाइप के नंबर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स जो हैं, दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है और ये जो है ये स्टार्ट होते हैं 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सभी काउंटिंग नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं और ये 1 से शुरू होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं वो अगर हम नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, यानी अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स और ये स्टार्ट होते हैं 0 से एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर हम सभी ने पढ़ रखे हैं। काउंटिंग नंबर्स 1 से शुरू होकर लास्ट तक चलते हैं। होल नंबर्स नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, यानी 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं उनमें शामिल हैं सभी नेचुरल नंबर्स प्लस 0 प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। इंटीजर जो है वो कलेक्शन है नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर के नेगेटिव। इन सभी का कलेक्शन जो है वो इंटीजर कहलाता है। अगर हम इनको डिनोट करें तो ये लिखे जाते हैं एंड सो ऑन। अब बात आती है कि इनमें क्या कोई रिलेशनशिप है नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स में, क्या किस तरह से हम इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें देख लेते हैं फटाफट से। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक ही नंबर, एक ही डिजिट का डिफरेंस है जो कि 0 है, यानी अगर नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड करते हैं तो हमें मिलते हैं होल नंबर्स। लेकिन होल नंबर्स यानी विद 0 उठा के हम यहाँ रख देते हैं एज इट इज और इसके साथ में नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव भी इनमें ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलते हैं इंटीजर्स। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में यहाँ पे लाई करते हैं। 1 से स्टार्ट होके सभी नेचुरल नंबर्स यहाँ पे हैं। तो सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। सभी होल नंबर इंटीजर भी होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होते हैं और यहाँ पे भी जो इंटीजर में हम पढ़ रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट इनफाइनाइट तक है ये। तो सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अगर रिवर्स की बात करें, ऑल इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं होते, ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर भी नहीं होते, ऑल होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर नहीं होते। यानी अगर हम डायरेक्टली चल रहे हैं नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट अगर रिवर्स चले इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ऑल की बात हो रही है। ये था इनके बीच में रिलेशनशिप। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटीजर्स को, तो आप क्या बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना इनमें से जरा मुश्किल है, हमें नहीं पता, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चल रहा है सीरीज, इधर भी और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी। तो हम नहीं बता सकते कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। उसके बाद में अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो वो भी हम नहीं बता पाएंगे। अब बात आती है कि ग्रेटेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट नहीं है, तो हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। कैसे डिफाइन करें? तो 2 कैटेगरी हमने बनाई।
जीरो को हमने मीडिएटर बनाया और जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं इनको हमने नाम दिया पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर हैं उनको हमने नाम दिया नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो की राइट साइड पॉजिटिव, जीरो की लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो जीरो की पोजीशन क्या है, जीरो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? मैंने ऑलरेडी कहा है कि जीरो एक मीडिएटर है, तो जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है, यानी ना तो ये पॉजिटिव में शामिल होगा और ना ही ये नेगेटिव इंटीजर में शामिल होगा। तो जीरो तो अपने आप में ही एक नंबर है, इसका कोई साइन नहीं है, ना हम इसको पॉजिटिव कहेंगे ना हम इसको नेगेटिव कहेंगे। अब बात आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर है जो हमें मिल सकता है। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव क्योंकि जीरो तो कोई साइन में कम्बाइन ही नहीं है, वो तो आ ही नहीं रहा, ना पॉजिटिव वाले में शामिल हो रहा है ना नेगेटिव वाले में, तो जीरो की तो बात ही अलग है। तो अब हम यहाँ से शुरू होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से, और ये 1 से ही शुरू होते हैं। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो ये वो है 1, यानी हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। यहाँ पे मैंने स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात नहीं की है, मैं कह रही हूँ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 है। इसी तरह से अगर इस सीक्वेंस में हमसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो क्योंकि ये नंबर जो है वो इनफाइनाइट तक है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना भी इम्पॉसिबल है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1, यहां से हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिल रही है। बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की। हम सबने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में आएंगे, होल नंबर के केस में भी हमने पढ़ा था, लेफ्ट साइड में नंबर जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे, और ये बात यहाँ पे भी उतनी ही शिद्दत से लागू होती है कि जब हम इस नंबर्स में लेफ्ट साइड में जाते जा रहे हैं तो ये नंबर जो है इनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। तो यानी इधर आ रहे हैं राइट साइड की तरफ तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो यानी -1 जो कि लास्ट नेगेटिव इंटीजर है ये ग्रेटेस्ट है या स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे ये बात निकल के आती है क्योंकि ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में है, तो ये जो -1 इंटीजर है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। यानी अगर हमें यहाँ से पूछा जाए तो -1 जो है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो हमें यहां से 2 क्लू मिले, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर पूछे तो वो भी बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सीरीज इनफाइनाइट तक ही इधर है लेकिन माइनस सिंबल के साथ में है। तो ये बात थी, हमने पढ़ी इंटीजर्स के ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट जो भी रिलेशनशिप था इनके अंदर, उनके बारे में मैं फिर से बता दूं। 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 1 जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, -1 जो है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें इंटीजर में प्रीडिसेसर और सक्सेसर पूछे तो कैसे बताएंगे। तो इसका वही फॉर्मूला रहेगा, अगर प्रीडिसेसर पूछता है किसी भी नंबर का इंटीजर में तो हम क्या करेंगे, प्रीडिसेसर यानी प्रीवियस मीन्स 1 माइनस करेंगे। जैसे हमसे पूछा है कि -5 का प्रीडिसेसर क्या है, तो -5 में -1 कर देंगे। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ये कैसे सोल्व होगा। लेकिन प्रीडिसेसर में कोई भी गिवन नंबर जिसका प्रीडिसेसर आपसे पूछा गया है आप उसमें 1 माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपसे सक्सेसर पूछा जाता है तो सक्सेसर के केस में आप क्या करेंगे, जैसे -1 का ही सक्सेसर पूछा गया है तो आप +1 करेंगे। यहाँ पे ये रूल जो है वो चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। प्रीडिसेसर अगर पूछता है इंटीजर में तब आप -1 करेंगे, अगर सक्सेसर पूछता है तो आप +1 करेंगे। ये बात थी इंटीजर्स के, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रीडिसेसर और सक्सेसर कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि जो इंटीजर्स हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, यानी नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन, हम इनके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब हम होल नंबर के लिए जब हमने ड्रॉ की थी
नंबर लाइन, तब हमने कुछ इस तरह की बनाई थी। होल नंबर के लिए जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसमें यहाँ पे होता है पॉइंट, उसके बाद इस तरह से लाइन हम ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हम मार्किंग शुरू करते हैं इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। हमने सिंपल इस लाइन पे एक क्रॉस पढ़ा है, क्यों? क्योंकि होल नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और ये फिक्स है, इससे इधर कोई नंबर यहाँ पे हम पॉइंट जो है वो ड्रॉ नहीं करेंगे, ये सिर्फ राइट साइड में इंक्रीज होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंटीजर्स के लिए कि इंटीजर्स के लिए हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो नंबर लाइन किससे कुछ इस तरह से होगी, यानी आपने दोनों तरफ एरो लगाना है। मींस ये जो नंबर लाइन है इंटीजर्स की वो दोनों साइड में एक्सटेंड हो रही है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो सबसे बीच में जो पॉइंट हम रखेंगे वो होगा 0, इस पे भी हम इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स बनाएंगे और राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, एक्सटेंड हो सकती है। लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही रहेगा, मार्किंग वही इक्वी डिस्टेंट होगी, लेकिन इधर हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और ये नंबर लाइन इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। तो आपको इस डिफरेंस को ध्यान में रखना है कि जब हम होल नंबर के लिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये पॉइंट जो है ये क्लोज रहेगा, यानी यहाँ पे एक 0 ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि ये 0 से इधर कोई होल नंबर होता नहीं है, तो ये नंबर लाइन शुरू ही 0 से होती है और इसको सिर्फ राइट साइड में एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के केस में नंबर लाइन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड में एक्सटेंड हो सकती है। सबसे बीच में पॉइंट रहेगा 0 के राइट साइड में जो हम नंबर्स लिखेंगे वो हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हम लिखेंगे वो सभी होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का क्या कैसे हम ड्रॉ करते हैं इस नंबर लाइन पे। तो इस पे भी वो सेम पैटर्न है होल नंबर के जैसा। जब हम लाइन पे अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो इंटीजर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यानी -5 से बड़ा है -4, यानी -4 इज ग्रेटर देन -5, क्योंकि ये इसके राइट में है। लेकिन अगर हम इन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो -2 इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि -3 के राइट में है -2। तो अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो -1 से 0 बड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप कि 0 जो है वो सभी नेगेटिव नंबर से बड़ा है, 0 सभी नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर है, लेकिन सभी पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर है, क्योंकि सभी पॉजिटिव इंटीजर के लेफ्ट साइड में लाई करता है 0, इसलिए सभी पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनसे तो स्मॉल है 0, लेकिन सभी नेगेटिव इंटीजर से ये राइट साइड में है, इसलिए ये नेगेटिव इंटीजर्स के राइट में होने की वजह से सभी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सेम तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भी पुट होंगे, -2 और 2 में से कौन ग्रेटर है। तो आपने नंबर लाइन से देखना है फटाफट कौन ग्रेटर है, क्योंकि -2 के राइट में आता है 2, तो 2 इज ग्रेटर। इसी तरह से वो भी पूछ सकता है 0 और -5 में विच इज ग्रेटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइनस के नंबर हैं वो 0 के लेफ्ट में आते हैं और -5 भी कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा 0 की नंबर लाइन पे। तो विच इज स्मॉलर, -5 जो है वो स्मॉलर है और 0 जो है वो ग्रेटर है। ये तो था एक तरह का क्वेश्चन। अब दूसरी तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे इसमें कि नंबर लाइन पे आपको इंटीजर्स को ऐड करने के लिए कह सकता है और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह सकता है। ये बच्चों इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो डिफरेंट टर्म्स नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंटीजर्स में नेगेटिव सिंबल वाले जो नंबर्स हैं वो भी इंक्लूड हैं और पॉजिटिव वाले भी हैं। तो इसमें आप कैसे पता लगाओगे कि ये प्लस का है या ये माइनस का है या फिर ये इसमें आपको ऐड करना है या इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसके साथ में जो साइन दिया है उसको भी चेकआउट करना है कि इसमें साइन जो है वो पॉजिटिव है। अगर विदाउट साइन आ रहा है मीन्स इनके साथ कोई निशान नहीं है, कोई सिंबल आपको नहीं दिया गया है, तब ये सभी नंबर्स काउंट होते हैं पॉजिटिव में। और अगर नेगेटिव देगा तो उन सभी के साथ
साथ में आपको माइनस सिंबल मिलेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जैसे मान लो आपको कहता है कि आपने -5 + 2 इस नंबर को आपने ऐड करना है ना नंबर लाइन पे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि -5 नेगेटिव इंटीजर है और +2 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो इनके लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। सबसे बीच में हम रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेफ्ट साइड में भी ड्रॉ करते हैं -1, -2, -3, -4, -5। सबसे पहले नंबर हमें दिया है -5। -5 हम नंबर ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, तो -5 जो है वो इधर है यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है। जीरो के जब हम राइट साइड में मूव करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, तो जीरो के लेफ्ट साइड में जब हम नंबरिंग डालेंगे तो ये -1 से शुरू होगी, है ना। -1 से पहले कोई नंबर आता नहीं है, तो -1, -2 यानी ये सीक्वेंस में रहेगी। उसके बाद में हमने -5 ढूंढ लिया है। अब क्योंकि इसमें हमें प्लस करना है और प्लस कर रहे हैं तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज कर रहे हैं तो हम राइट साइड मूव करेंगे। और कितना इंक्रीज करना है हमें 2, यानी हम 2 यूनिट्स राइट साइड मूव करेंगे, तो हम पहुंचेंगे -5 से 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। कहाँ पहुंच गए हम? -3 पे। यानी अगर हम -5 और +2 को नंबर लाइन पे शो करें तो हमें आंसर मिलेगा -3। ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है। एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया, हमें दिया है -3 + -4। ये क्वेश्चन हमें दिया है कि आपको इसको सोल्व करना है और इसको नंबर लाइन पे सोल्व करना है आपने। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे रखा 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब हम लेफ्ट साइड ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो सबसे पहला नंबर है -3। -3 हमने ढूंढना है नंबर लाइन पे, तो -3 यहाँ है। अब -3 के बाद में नेक्स्ट डिजिट जो है वो है -4, यानी -4 जो है वो आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आ रहा होगा, माइनस का निशान है मीन्स डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करेंगे तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। लेफ्ट साइड मूव करेंगे और क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें मिली है वो है 4, यानी 4 यूनिट हमें लेफ्ट साइड मूव करना है। तो हम 3 से लेफ्ट साइड 4 यूनिट आएंगे, 1, 2, 3, 4। फाइनली हम पहुंचते हैं -7 पे। यानी अगर हम -3, -4 को नंबर लाइन पे शो करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -7। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकते हैं। हम एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको मिलता है क्वेश्चन 3 -(-2)। इस तरह के क्वेश्चन को आपको कह रहा है कि इसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट मिलता है तो नंबर लाइन को आप जब नंबर लाइन पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उससे पहले आप इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे। और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल आपको दिया है वो अगर माइनस का है तो अंदर का जो साइन है ब्रैकेट का वो चेंज हो जाता है। यानी अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। यानी हम इसको सोल्व करें तो -3, ये माइनस और माइनस के दोनों सिंबल थे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में और यहाँ पे मिलेगा 2। यानी हमें ये क्वेश्चन मिला अभी -3 + 2। हम इसको सोल्व करेंगे। इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड भी ड्रॉ करते हैं -1, -2, -3, -4। सबसे पहले हम -3 को सर्च करेंगे। -3 यहाँ मिल गया हमें। उसके बाद में है +2। +2 का मतलब है इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है राइट साइड। और कितने यूनिट? 2 यूनिट, 1, 2। हम पहुंचते हैं -1 पे, यानी -3 + 2 का जो आंसर है वो है -1। तो ये था नंबर लाइन पे आप कैसे ड्रॉ करोगे इन नंबर्स को। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
एक ही साथ मैं इन दोनों को क्लियर कर देती हूं। सॉरी, सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं पहले बता चुकी हूँ। इंटीजर के केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो हम साथ साथ स्टडी कर लेते हैं, और इसके लिए हमारे पास में एक बेसिक सा रूल है। और रूल किस लिए है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के इंटीजर हमारे पास होते हैं, तो इनके सिंबल को लेके हमने एक रूल बनाया हुआ है मैथमेटिक्स में, जो हमारी कैलकुलेशन को और भी आसान कर देता है। पहले मैं वो चारों सिंबल्स जो है वो लिख देती हूँ, उसके बाद हम उनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो रूल ये है कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स मिलते हैं और उनमें दोनों नंबर्स प्लस के दिए हुए हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिए हुए हैं, तब आप इन दोनों नंबर को सोल्व करेंगे और उसके लिए आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कब करेंगे, जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, प्लस के हैं। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आप सिंबल लगाएंगे प्लस का। बात समझ में आ रही होगी। अगर आपके पास में 2 इंटीजर्स हैं और दोनों के दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं या फिर उनके साथ कोई भी सिंबल नहीं है, एग्जांपल की हेल्प लें तो जैसे 3 और 5, और कह रहे हैं इनको ऐड करो, तब हम इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आंसर आएगा 8, और 8 जो है वो प्लस का आएगा। अगर हम यहाँ पे प्लस ना भी लिखें तो ये प्लस ही पढ़ा जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यानी अगर दोनों इंटीजर्स प्लस के हैं तो हम ऐड करेंगे और रिजल्ट के साथ सिंबल आएगा प्लस का। उसके बाद में अगर दोनों इंटीजर्स हमारे पास में माइनस के हैं, नेगेटिव हैं, तब भी हम ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल आएगा माइनस का। बहुत इजी आसान है, याद रखना। दोनों इंटीजर्स प्लस के हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड होगा और सिंबल आएगा आंसर के साथ पॉजिटिव। दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, माइनस के हैं, तब भी हम ऐड करेंगे और आंसर के साथ में जो सिंबल आएगा वो आएगा नेगेटिव। इसको भी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमें दिया है -3 - 4, कह रहा है इसको सोल्व करो। हमें कह रहा है कि इसको सोल्व करो। माइनस, पहला इंटीजर माइनस का, दूसरा इंटीजर -4, ये भी माइनस का है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। यानी इसको सोल्व करने के लिए हम इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको ऐड कर देंगे। 3 + 4 कितना हो गया, 7, है ना। दोनों के साथ नेगेटिव सिंबल था तो आंसर के साथ भी नेगेटिव आएगा। समझ में आ गया होगा। आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना था, 3 + 4 यानी 7, और क्योंकि ये दोनों सिंबल जो है नेगेटिव थे तो यहाँ पे भी आंसर के साथ नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है, अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव दिया हो तब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्ट जो है उसमें जो साइन आप लिखोगे वो ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर। इसी तरह से अगर पहला इंटीजर नेगेटिव और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव दिया है तब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे भी सेम रूल लागू होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर। पहले हमने सेम सिंबल, सेम साइन वाले 2 शर्त पढ़ी। दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ऐड करेंगे आंसर के साथ प्लस का साइन। दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तब भी ऐड करेंगे, लेकिन आंसर के साथ माइनस का सिंबल। अब सिचुएशन अलग है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सिंबल कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर। समझिए कैसे। पहले केस में मेरे पास में है 5 और दूसरा हमें ऐड करना है इसमें -3। 5 - 3 इस अकॉर्डिंग, 5 प्लस का है, मैंने सिंबल नहीं लिखा है, आप चाहो तो यहाँ पे +5 भी लिख सकते हैं। +5 - 3 हमें इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 और 3 का सब्ट्रैक्ट आया 2। फिर हमने यहाँ पे जो सिंबल लगाना है वो ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग लगाना है। अब ग्रेटर नंबर में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है कि 5 और 3 में विच इज ग्रेटर, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, और 5 के साथ सिंबल कैसा है, प्लस का है, तो आंसर भी प्लस का आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बड़ा जो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी बड़ी है उसके साथ जो सिंबल है वो सिंबल आएगा आंसर में। नेक्स्ट, पहला नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, जैसे -7 + 2, इस तरह का क्वेश्चन है। पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तब भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे -7 और +2,
इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको इस सिंबल पे नहीं जाना है, आपको ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो है 7 और दूसरे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो है 2, यानी 7 - 2 करना है हमें। 7 - 2 होता है 5। आपको इस सिंबल को नहीं देखना है कि यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, आपको ये देखना है पहला इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो हमने कर दिया। अब सिंबल आएगा अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर क्या है इसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी ग्रेटर है, 7 की। 7 ग्रेटर है तो 7 के साथ सिंबल है नेगेटिव, तो यहाँ पे आंसर के साथ भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को स्पेसिफाई नहीं है इसमें, आप बहुत इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से इनको सोल्व कर सकते हैं और ये आराम से हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अभी इसमें कोई डाउट है। अगर आपको इससे ज्यादा नंबर भी दिए हुए हैं, जैसे 2 की बजाय 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेम साइन वाले जो नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, उनको एक साथ रख लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लो आपको 2 से ज्यादा सिंबल वाले जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे हमें दिया 3 + 3 + 2 - 5 - 7 सॉलिड। तो इसको भी हम 2 टर्म्स में कर लेंगे। जैसे ये सभी कैसे हैं, प्लस के हैं। आपको किसी भी इंटीजर का जब आपको पता लगाना हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपके उसको पीछे के सिंबल पे नहीं जाना है, यानी 2 के बाद क्या है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए 2 से पहले कौन सा सिंबल है, 3 से पहले कौन सा सिंबल है, और 3 से पहले सिंबल नहीं है तो भी ये प्लस का ही माना जाएगा। तो ये सभी जो नंबर हैं ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, 3 और 3 6 और 2 8। उसके बाद में ये दोनों, इससे पहले माइनस सिंबल है नेगेटिव, इससे पहले माइनस सिंबल है नेगेटिव, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, 7 और 5 12, और ये माइनस के सिंबल के साथ यहाँ लिखे जाएंगे। और इस तरह से अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये हमारे क्वेश्चन की थर्ड जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू में छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस करेंगे जो कि 4 आएगी, और क्योंकि इसमें बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू 12 है और इसके साथ माइनस सिंबल है तो यहाँ पे भी माइनस सिंबल आएगा और आंसर आएगा -4। तो अगर आपको 1 या 2 से भी ज्यादा वैल्यूज को सोल्व करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड में। उसके भी कुछ रूल्स हैं और वो भी बहुत ही आसान हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह से इसमें भी वो 4 बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनको अभी हम पढ़ेंगे, और उनकी हेल्प से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे अगर हम पढ़ें तो इन दोनों के कॉमन रूल हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं बिल्कुल वैसे ही। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं या 2 से ज्यादा भी हैं तो उसके लिए भी हम स्टडी करेंगे। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और कह रहा है कि आपने इनकी प्रोडक्ट लगानी है, तब इनकी प्रोडक्ट और इनका क्वोशेंट समझिए आप, डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, क्वोशेंट मिलेगा। प्रोडक्ट एंड क्वोशेंट दोनों ही जो है उसमें जो सिंबल आएगा वो आएगा प्लस का। मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो प्रोडक्ट मिलेगी, और डिवाइड करने के लिए कहेगा तो क्वोशेंट मिलेगा। चाहे प्रोडक्ट हो चाहे क्वोशेंट हो, दोनों ही जो है वो क्या आएंगे, प्लस के सिंबल के साथ आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं, 2 नेगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है या 2 इंटीजर्स को डिवाइड करने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो आपको प्रोडक्ट और क्वोशेंट जो है वो दोनों वापस पॉजिटिव मिलेंगे। दोनों पॉजिटिव इंटीजर की प्रोडक्ट और क्वोशेंट पॉजिटिव, 2 नेगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट और क्वोशेंट भी पॉजिटिव। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे 3 × 4 करना है तो आपको करना पड़ेगा 12, दोनों पॉजिटिव हैं, आंसर भी पॉजिटिव आया। आपको 2 नंबर्स की डिवाइड करनी है 12 और इसको डिवाइड करना है 4 से, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर +3, ये भी पॉजिटिव आया। लेकिन अगर 2 नेगेटिव नंबर्स की आपने प्रोडक्ट करनी है, 2 नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है हमें, -2 × -4, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू
को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। प्रोडक्ट आया 8, यहाँ पे हमने देखा ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर आएगा +8। 2 से ज्यादा हैं तब आपने क्या करना है, जैसे मान लो 2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -3, ऐसा भी हो सकता है। तो मोर देन 2 है तब आपने इवन ऑड का फॉर्मूला लगाना है, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 2 4 3 इसकी प्रोडक्ट लगा दोगे। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। ऐसा करने के बाद में आप काउंट करोगे कि इस पूरी सीक्वेंस में, इस पूरे प्रोडक्ट के जो हमने किया क्वेश्चन, इसमें कितनी बार माइनस रिपीट हुआ है। अगर ये माइनस जो है इवन नंबर में आ रहा है 2 4 6 8 10, तब तो सिंबल आएगा पॉजिटिव। और अगर ये ओड नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स विच इज ओड नंबर, देन आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा माइनस का। ऐसे ही अगर 2 नेगेटिव नंबर के आपने डिवाइड करना है, जैसे -4 को डिवाइड करना है -2 से, तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे -4 डिवाइड -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और आंसर मिलेगा पॉजिटिव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड केस जो आता है, जिसमें आता है कि पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, और तब आपको प्रोडक्ट करने के लिए कहा जाए, आपको क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तब आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। अगर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव है, तब भी आपकी प्रोडक्ट और क्वोशंट जो है वो नेगेटिव आएंगे। यानी अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो आपकी प्रोडक्ट और क्वोशंट दोनों ही जो आंसर है वो कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 12 मल्टीप्लाई -3, फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव। प्रोडक्ट करने में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को उठाना है और फटाफट से आपने प्रोडक्ट लगा देनी है। 12 3 जा 36। अब सिंबल 1 है और वो भी नेगेटिव, यहाँ पे भी वो ओड नंबर वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है, क्योंकि 1 बार ही आया है माइनस, तो आंसर के साथ माइनस आएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड के केस में भी ऐसा ही होगा, जैसे मान लो 12 को हमें -3 से डिवाइड करना था, तो 3 4 जा 12, क्योंकि एक ही बार माइनस है तो आंसर -4 आएगा। अगर फर्स्ट टर्म आपको नेगेटिव दी हुई है, जैसे -24 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फर्स्ट टर्म फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, तब आप मल्टीप्लाई लगाओगे तब भी आपको आंसर मिलेगा -48। लेकिन जब आप इसको डिवाइड लगाओगे तब भी सेम सिचुएशन रहेगी, -24/2, और जब आप इसको सोल्व करोगे तब भी आंसर आएगा -12। तो ये रूल था बहुत ही बेसिक सा। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट क्वोशंट पॉजिटिव, 2 नेगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट और क्वोशंट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, प्रोडक्ट हो चाहे क्वोशंट हो, दोनों केस में आंसर जो है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। ये था, हमने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके बाद में हमारे पास में आता है एक नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा टॉपिक और बहुत ही आसान, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू में हम पढ़ेंगे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो सकती है। इसको मॉडुलस भी कहा जाता है। जैसे हमसे पूछा जाए कि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो इसके लिए हम इस तरह के सिंबल लगाते हैं जिसको मॉडुलस कहते हैं। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इसकी वास्तविक यानी रियल जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। यानी आपने माइनस सिंबल को हटा देना है और 5 जो एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है वही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। जैसे -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज +10, -1000 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1000। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। यानी एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू आपने इसकी बतानी है। सिंबल अगर पॉजिटिव नंबर है, जैसे अगर आपसे पूछ ले +15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, 15 ही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। यानी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0, सिंपल। तो ये कोड नेक्स्ट टॉपिक था हमारा। इसके अलावा हमारे पास में आइडेंटिटीज आती हैं जो कि बहुत आसान है, और हम इंटीजर्स में ना 2 तरह की आइडेंटिटी पढ़ते हैं, पहली एडिटिव और दूसरी मल्टीप्लिकेटिव। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी, और इसी के साथ हम क्लियर कर लेते हैं एडिटिव इनवर्स।
additive inverse. Additive identity is that number which when add to the given number तो हमें सेम नंबर मिले. मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी डिजिट है, एक ऐसा नंबर है जो हम गिवन नंबर में ऐड कर दें तो नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज ना हो. जैसे आइडेंटिटी क्या होगी, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो. सिंपल सा आंसर है, 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में जोड़ें तो वो किसी की भी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा. तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी किसी भी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ये थी पहली बात. एडिटिव आइडेंटिटी सबको पता चल गया होगा, 0 है. एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स वो नंबर है, यानी जब हम किसी गिवन नंबर को अपनी एडिटिव आइडेंटिटी में से माइनस करते हैं तब जाके हमें मिलता है एडिटिव इनवर्स. यानी सिंपल अगर वर्ड्स में मैं इसको कहूं तो गिवन नंबर का माइनस करना होता है हमें इसमें. जैसे अगर हमें एडिटिव इनवर्स पूछा जाए 5 का तो हम क्या करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी में से माइनस करते हैं, यानी 0 - 5 तो हमें इसका इनवर्स मिलता है -5. या सिंपल अगर हम 7 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो -7 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. हमें एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 में से गिवन नंबर को माइनस करना होता है. अब हमसे पूछ सकता है कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, मान लो इसको भी हम 0 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो इस तरह से माइनस होगा ये, और माइनस करेंगे तो 0 ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर माइनस तो प्लस हो गया 5 और आंसर इज 5. यानी सिंपल यहाँ पे साइन का चेंज हो रहा है. जो पॉजिटिव नंबर्स थे वो नेगेटिव हो गए और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए. लेकिन फिर भी आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. इसी तरह से एक और टॉपिक है हमारे पास में, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, या फिर इसी का एक दूसरा नाम है रेसिप्रोकल. इसी को कहा जाता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को ही रेसिप्रोकल कहते हैं. ये भी बहुत आसान है. एडिटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी है जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए, है ना. ऐड करने की बात हो रही थी. एडिटिव जो आइडेंटिटी थी उसको हम किसी नंबर में ऐड कर रहे थे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी. सिंपल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो. और ऐसा हमारे पास में एक नंबर है और वो है 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता. यानी 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. किसी भी नंबर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो सेम नंबर मिलेगा. तो ये तो थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. अब बात करते हैं इनवर्स की. तो इनवर्स आपको कैसे मिलेगा, इनवर्स में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से हम एडिटिव आइडेंटिटी से माइनस कर रहे थे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे. गिवन नंबर से 1 को डिवाइड करेंगे. तो देखिए जैसे हमें 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल बताना है तो हम गिवन नंबर से 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल. या हम सीधा इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, जैसे 10 का 1/10. अगर हमसे पूछे 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो इसका रिवर्स हो जाएगा, है ना. डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर नीचे. इस तरह से बहुत ही आसान है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स. आइडेंटिटी इज 1 और इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल में हमें इसको रिवर्स करनी होती है डिजिट्स को. यानी अगर 1 दिया है तो इसके नीचे हम 1 मानते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया. या फिर हम सिंपल कहें कि गिवन नंबर से हम 1 को डिवाइड कर देंगे. तो ये था आज का टॉपिक, बहुत ही सिंपल सा. थैंक्स. अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. थैंक्स.